अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप लोगों की तरफ से कमर्शियल चैनल से जिस तरह से पूछगछ की जाती है, जिस तरह से बात की जाती है, जिस तरह से पूछा जाता है कि जी ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा आप क्यों नहीं करते बात, ये यकीनन कुछ लहजों में, कुछ कमेंट्स में थोड़ा सा तीखापन होता है जो शायद बुरा भी लगता है और आपको ख़ुद भी पता है कि आप किस तरह से बात करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें मौजूद होती हैं जिसके हवाले से आज की ये वीडियो इंतहाई, मैं समझता हूँ, मैं अपने नज़दीक की इंतहाई अहमियत की हामिल है। वीडियोस तो हर टॉपिक ही अहमियत का हामिल होता है, यकीनन जब भी उस पर वीडियो बनती है, उस पर बात होती है, उस पर आप लोगों की राय आती हैं और वो वीडियो आप लोग शेयर भी करते हैं। लेकिन ये वीडियो इसलिए भी अहमियत के हामिल है कि आज हम बात कर रहे हैं रेगुलेटर पे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे बात करने की वजह क्यों सामने आई, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये सब कुछ मुझे फीडबैक आपने दिया, आप लोगों ने दिया, इंतज़ामी एग्जेक्टिव्स ने दिया, कंट्रोलिंग एग्जेक्टिव्स ने दिया। ख़ुद स्टेट बैंक के लोगों ने इस पर कोई खातिर ख्वाह जवाब ना देने पर मुझे ये मजबूर किया कि आज इस हवाले से हम बात करें। वो बात क्या है? स्टेट बैंक के ऑडिटर्स ब्रांचेस में जाते हैं, वो एटीएम को चेक करते हैं, वो बिल जमा कराते हैं, वो जाके जो है वो लॉकर्स को चेक करते हैं, वो काउंटर पे कैश की पोजीशन को चेक करते हैं, स्टेपल है या नहीं है, और उनकी बुनियाद पर सर्कुलर्स को देखते हैं कि जी स्टेट बैंक के सर्कुलर इन्होंने वाज़े लगाए हुए हैं, नहीं लगाए हुए हैं, स्टेट बैंक की जो SOPs हैं उनको वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें तो स्टेट बैंक चेक करता है, लेकिन जहाँ कोई कमी बेशी होती है वहाँ वो समझाने के बजाय जुर्मानों और धमकी आमेज़ लहजों और बदमाशी वाले रवैया इख्तियार करते हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये ख़ुद बैंकों के एग्जेक्टिव्स भी जानते हैं और कंट्रोलिंग एग्जेक्टिव्स भी इस हवाले से कोई बीच में पढ़ने से गुरेज करते हैं कि यार ये तो जुर्माना करके जाएंगे, तो इनसे बात करना बेइज्जती के मुतरादिफ है, अपनी बेइज्जती स्टाफ के सामने हम क्यों कराएं, लिहाजा वो भी करनी कतराते हैं। जिम्मेदारी को महसूस ना करना अपनी जगह, लेकिन ये रवैया इख्तियार करके अपने आप को बैंकर्स के नज़दीक आप क्या साबित करना चाहते हैं? देखें, जो निचला स्टाफ है वो कहीं ना कहीं अवामी रश की वजह से, किसी न किसी सूरत हाल की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से कहीं ना कहीं अगर कोई कमी बेशी रह जाती है तो वो मुकाबले माफ़ी होती है। आपका काम चीज़ों को दुरुस्त कराना है, आपका काम उन किसी भी कोई चीज़ रह जाती है, कोई गलती हो जाती है, कोई कोताही हो जाती है, तो उस पर अपने आप को जो है बदमाश जाहिर करना नहीं है, उस पर अपने आप अपनी जो तरबियत है उसको जाहिर करना नहीं है। मैं माफ़ी चाहूँगा इस लफ्ज़ पे, लेकिन ये कहना बहुत ज़रूरी था। आपकी अगर बात की जाए, स्टेट बैंक कौन सा दूध का धुला है? मैं स्टेट बैंक के सीनियर्स की बात करता हूँ, मैं स्टेट बैंक के करता धरता अफराद की बात करता हूँ जो सारी पावर्स रखते हैं। आप बैंकों पे जुर्माने करके, ब्रांचेस पे जुर्माने करके अपनी पावर को शो करते हैं, जिसने ये नहीं किया इस पर इतने लाख का जुर्माना, इतने हज़ार का जुर्माना, मजमूई तौर पे करोड़ों के जुर्माने और तमाम बैंकों पे मिला के अरबों रुपए के जुर्माने आप लगाकर अपनी जो इनकम है उसको आप शो करते हैं। यानी आप बदमाशी, भत्ता, चंदा, धमकी आवेज़ रवैये की वजह से चलते हैं। अगर देखा जाए तो आपने पॉलिसी की वो जो वायलेंस है उस पर आपने किसी बैंक के एग्जेक्टिव को पकड़ा, आपने दोहरी शौरियत जो जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई है कि दोहरी शौरियत वाला जो है वो एग्जेक्टिव सीट का अहल नहीं है, क्या आपने उसको पकड़ा? रिश्तेदारियां यहाँ चल रही हैं, क्या आपने उसको पकड़ा कि किसी एक बैंक का एग्जेक्टिव जो है वो अगर दोहरी शौरियत रखता है तो क्या पाकिस्तान से मुखलिस होगा? एक वो बंदा जिसने पाकिस्तान में एक तवील अरसे से काम नहीं किया, वो पाकिस्तान के किसी बैंक में आके इंपॉर्टेंट सीट पे काम करता है और आपके रूल्स रेगुलेशन की वायलेशन है, लेकिन आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ ताल्लुकात की बिना पे खामोश हो जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते, कोई शोकाज नोटिस जारी नहीं करते, कोई चार्जशीट जारी नहीं करते। क्यों? आपसे कौन पूछगछ करेगा? आप किसको जवाब दे हैं? आपको तो अब पावर दे दी है पार्लियामेंट ने कि अब पार्लियामेंट भी आपसे नहीं पूछ सकती। लेकिन रज़ा बाकर साहब, आपको तो मैं क्या कहूँ, आप तो बाहर के आदमी हैं। असल बात यह है कि ये चीज़ तो शौकत तरीन साहब की लाई हुई है जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना है, लेकिन रज़ा बाकर साहब जो आज आपके साथ बैठी हैं, मैडम सीमा कामिल, पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर का एक इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम नाम बहैसियत खातून, जिन्होंने अपनी शख्सियत को मनवाया, काम को मनवाया और अपनी अहलियत की बुनियाद पर ऊपर पहुंची। आज उनको पावर्स दें। आज आप देखें कि यहाँ क्या रिश्तेदारियाँ चल रही हैं।
एक बैंक का प्रेसिडेंट जो है वो दो भाई, दो मुख्तलिफ बैंकों के प्रेसिडेंट हैं, उनका फुप्पीजाद भाई जो है वो एक बड़े बैंक का प्रेसिडेंट है। और ये तीनों कौन है? ये एक साबका चीफ जस्टिस के दामाद हैं और भांजे हैं। यहाँ रिश्तेदारियाँ चल रही हैं। एक मखसूस ग्रुप जिसे हम सिटी ग्रुप का नाम देते हैं, जो दुनिया भर में अपने नेटवर्क को सुकेड़ रहा है, जो ख़त्म कर रहा है, जो, और ये तमाम चीज़ें किसकी होती है? अगर किसी का नेटवर्क कम हो रहा है, सुकड़ रहा है, मैं आप जनरल पब्लिक से पूछता हूँ, ये नाअहली किसकी है? यकीनन ना चला सकने वालों की, यकीनन नाअहलों की वजह से, यकीनन पॉलिसी ना होने की वजह से, कि जिसकी वजह से आप अपने इदारे को चलाने से कासिर नज़र आते हैं। मजबूरन जब वो सुकड़ेगा तो स्टाफ फारिग होगा, जब वो स्टाफ फारिग होगा तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के बैंकों में जाएगा, अपने आप को अहल साबित करेगा। नाअहली की बुनियाद पर निकले हुए लोग आज हमारे यहाँ अहलियत की बुनियाद पर जो है वो अहलियत को बुनियाद बनाकर दोहरी शौरियत के हामिल होते हुए मौजूद होते हैं, जिसमें से कई किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इनको पाकिस्तान का एक्सपोजर है या नहीं ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इनमें से कई की आपस में रिश्तेदारियां हैं या नहीं ढकी छुपी बात नहीं है। कईयों ने मुख्तलिफ कंपनीज बनाकर चीज़ों को आउटसोर्स करके अपने लोगों को, अपनी बीवियों को, अपने सालियों को, अपने रिश्तेदारों को नवाजा है या नहीं नवाजा, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। बात यह है कि आप अगर ऊपर वालों के साथ भी नहीं कर सकते तो नीचे वालों पे भी जुल्म ना करें, नीचे वालों को कमाई का जरिया ना बनाएं, नीचे वालों को भी इंसान समझें। जब उन पे जुर्माने आयद होते हैं तो उनके बैंक के ऊपर वाले उनको नाअहल करार देते हुए जुर्माने भी उनसे भरवाते हैं, अप्रेजल भी उनकी ख़राब करते हैं, प्रमोशन भी उनका ख़राब करते हैं, बेनिफिट्स भी उनके ख़राब करते हैं। आपके एक बंदे ने जाके उनके कैरियर पे दाग लगा दिया, धब्बा लगा दिया, कमाई कर ली, उस कमाई में से आपने उसको कमीशन दे दिया। आप भी तो दिलेर बने, आप भी तो कमीशन कमाएं, आप भी तो जुर्माने आयद करें कि जी आपने ये 65 साल से ऊपर का बंदा कैसे रखा हुआ है, दोहरी शौरियत का हामिल बंदा कैसे रखा हुआ है, ये बंदा जिसने पाकिस्तान में काम नहीं हुआ ये कैसे यहाँ पर बैठा हुआ है। हिम्मत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, इख्तियारात को, पावर को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। जो वो बैंक जो पाकिस्तानी नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क को सुकेड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने पड़ेगा, उनसे वजूहात पूछनी पड़ेंगी, और अगर वो इस काबिल नहीं है तो उन्हें पस मंज़र पे ले जाना पड़ेगा, उन्हें मंज़र से हटाना होगा, बजाय इसके कि आप नए लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें। आप पुराने लोगों को भी सपोर्ट करें, उन्हें भी वापस उनकी पोजीशन पर लाएं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज बैंकिंग सेक्टर इस मुकाम पे पहुंचा था कि गुज़िश्ता 10 साल में तबाह करने की जो कोशिश हुई उसकी वजह से ये कंटिन्यू कर गया। ये बात इंतहाई संजीदा है, इसको संजीदगी से लिया जाए तो इससे दूररस फ़वाइद सामने आएंगे। इसको मैं समझता हूँ कि जो बिलखुसूस बैंकर्स तबका है वो यकीनन जिस तरह से अपनी राय का इजहार करता चला आया है आज तक, इस पे भी अपनी राय का इजहार करेगा। हमसे इख्तिलाफ राय होना बहुत ज़रूरी है। हम भी गलती कर सकते हैं, हम भी गलत बात कर सकते हैं, और आप उसको पकड़ कर सकते हैं। आप उसको पकड़ें, हमें अपनी राय का इजहार करें। जहाँ हम सही हों वहाँ सही कहें, जहाँ हम गलत हों वहाँ गलत कहें। वीडियो को देखें ज़रूर, समझें ज़रूर, राय ज़रूर दें, और अगर मुनासिब लगे तो शेयर ज़रूर करें। कमर्शियल चैनल आपका अपना है। फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।